तो परमात्मा कहते हैं कि तुम तो खोज रहे हो, हे परमात्मा हमें सुख दे, हमारे परिवार की रक्षा करो। आप उससे अर्ज लगा रहे हो जो तुम्हें खाने के लिए रोके हुए है। कसाई से यदि बकरे अर्ज लगावें कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, तो उनकी अर्ज व्यर्थ है। तो परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि आप जी इस काल कसाई के लोक में रह रहे हो। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी यो नित आहार करता है। इसलिए आप देखते हो किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का पूरा परिवार एक्सीडेंट में नाश हो गया। इसका उद्देश्य ही आपको खाना है और आप इसी से अर्ज लगाते हो। कहते हैं जो भक्षक उसको रक्षक कर जाना, और जो रक्षक उससे फिर उदास दीवाना। जो आपका भक्षक है, आपको खाता, तो उसको तुम रक्षक मान बैठे। ब्रह्म की पूजा करते हो। ब्रह्म इज काल, जो ब्रह्म तो काल है। और कबीर साहब इज दयाल, कबीर साहब दयाल है। अब पूर्ण परमात्मा का हमें पता नहीं था, हम इसी आगे अर्जी लगाते रहे, पूरा कुल का कुल नाश हो जाता है, परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है। जैसे कुल नाश कैसे हुआ, श्री कृष्ण जी को हम भगवान मान के पूजा करते हैं, और दुर्वासा जी के श्राप से पूरा यादव कुल विनाश को प्राप्त हो गया, इंक्लूडिंग श्री कृष्ण जी। तो परमात्मा कहते हैं युग काल क्या करता है, इन ऋषि महर्षियों को सिद्धि से युक्त बनाकर गलत साधना करवा के इनको एटम बम बनवा लेता है, और रिमोट अपने हाथ में रखता है। जब चाहता है उसके रिमोट दबा देता है, उससे जो चाहे करवा देता। जैसे दुर्वासा ने श्राप दे दिया जरा सी बात पे, और फिर दुर्वासा के जितनी भी वो हिंसा हुई यादों की, दुर्वासा जी के बैंक अकाउंट में लिख दिया। अब उसको भी भोगने पड़ेंगे वे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमने ना किसी को बद्दुआ देनी है और ना ही हम दुआ दे सकते, क्योंकि बद्दुआ देना और दुआ देना अपनी गाड़ी में पंचर करने वाली बात है, राम नाम की गाड़ी में। तो ऐसा मूर्ख बालक, या तो बालक कर सके इस काम ने, या कति कोई शराब के नशे में। तो हम ना बालक रहे, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान सही हो गया, और ना ही हम इस काल की भांग को पीवेंगे जिससे हमें फिर नशा हो जाए। हम सत्साधना करके मोक्ष प्राप्ति करेंगे।